नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हुई काशी विश्वनाथ सहित शहर के समस्त मंदिरों में लाखों भक्तों ने लगाई हाजिरी। शिव पार्वती विवाह के क्रम में शिव बारात निकाली गई। शिव भक्त और गण रहे आकर्षण का केंद्र। पौराणिक परंपरा के अनुसार काशी की पंचकोशी यात्रा हेतु भक्तों का उमड़ा हुजूम, सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। और ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में मनबड़ भू माफिया द्वारा बाबा का मंदिर और विग्रह तोड़ने का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हुई काशी। बाबा श्री काशी विश्वनाथ सहित शहर के समस्त मंदिरों में लाखों भक्तों ने पहुंचकर हाजिरी लगाई। बाबा भोले की नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पूरी काशी बाबा की भक्ति में रंगी नजर आई। एक ओर शहर के सभी मंदिरों शिवालयों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर शिव पार्वती विवाह उत्सव की पूरे शहर भर में धूम रही। महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भोर के 3:30 बजे से ही झांकी दर्शन चल रहा है। मंदिर वेबसाइट पर ज्योतिर्लिंग दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जारी है। रात के 2:30 बजे विशेष मंगला आरती की शुरुआत हुई। इसके बाद शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। सुबह 8 बजे तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। बाबा का दरबार लगातार कुल 36 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहा। आज गर्भगृह के चारों कपाट से हर सेकंड 15-20 भक्त दर्शन कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सड़कों और मंदिर की बैरिकेडिंग में ही खड़े हैं। बाबा की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं महाशिवरात्रि स्पेशल ट्रैफिक डायवर्जन और ट्रैफिक एडवाइजरी लागू है। मंदिर के चारों ओर 3 किलोमीटर एरिया नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए शहर के चारों ओर कुल 18 पार्किंग जोन बनाए गए हैं। वाहन पास को आज निरस्त कर दिया गया है। आम भक्त पैदल ही मंदिर तक पहुंच रहे हैं। वहीं उम्र दराज और दिव्यांग श्रद्धालुओं को गुदौलिया और मैदागिन से मंदिर तक पहुंचाने के लिए 10 आरामदायक ई रिक्शा और 5 गोल्फ कार्ट चलाए जा रहे हैं। भक्तों की सहूलियत के लिए वॉलंटियर्स लगे हैं। उन्हें पीने का पानी, इलाज, एम्बुलेंस और बाकी व्यवस्थाओं की जानकारी दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर शिव भक्तों श्रद्धालुओं पर जमकर मंदिर प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा की गई। मधुवादारितायते मधुकरन्ति सिन्धवः मद्भिर्नः सन्तो मधुरतमुतो खसो मधुमत्पार्थिवकुंरजः अवलिप्तारौद्रानवो रूपाः आर्यन्त्यः तमधन्वनि मानो महन्तमतमानो भगम्मानो घर्तमतमानो शितम्मानो पदीपितरं मोतमातरं मानः प्रियतन्नोर्नलीकः पार उतारिमो निज समीप बसाइए जाने अजाने पार्श्वनाम सर्वाधिवाय नमः गंगे द्रव्यानुलेपनं समर्पयामि जोड़ा श्री काशी विश्वेश्वरधाम पञ्चदाधिवाय नमः श्रीखण्ड चन्दनानुलेपनं समर्पयामि संगीत सिंगारी रे नरिया से हरी रे कृष्णा तिलकी रे नारायण नाथ रे नारायण
केवल दान से ही नहीं डाले, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का नशीला सामान शिवरात्रि के बाबा के दर्शन करने बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जितना घंटे इंतजार किया उतना वर्थ रहा। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन बाबा के दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा। बाबा का दरबार बहुत सुंदर है, सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सारे इंतजाम बहुत अच्छे करे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से दर्शन हुए। हमने तो बस बाबा से दर्शन ही करे हैं, हमें तो कुछ मांगा नहीं। तो आज बाबा के दरबार में आपने हाजिरी लगाया? बिल्कुल, आज काशी विश्वनाथ में बिल्कुल हाजिरी लगाया। आज बाबा जी का शिवरात्रि है तो दर्शन बनता है बाबा जी के, और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सही में साफ़ सुथरा वो है, योगी जी ने मतलब कमाल कर रखा है, और मोदी जी तो भीड़ के बावजूद भी किसी प्रकार की नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आराम से सब अच्छी तरह से दर्शन कर रहे हैं। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है देखने में, बस ये है कि दर्शन हो रहे हैं। काशी बहुत अच्छा सज बहुत अच्छा और अच्छा मेंटेन करके रखा है, तो आगे उम्मीद है कि ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यही मांगा कि सबको खुशियाँ मिले, तरक्की हो, हमारा कंट्री आगे बढ़े, सबको अच्छा करे। इसी कड़ी में दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। सभी हाथों में माला फूल जल लिए अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहे। वहीं मंगला आरती के पश्चात भक्तों के दर्शन हेतु बाबा का पट खोला गया। मंदिर का कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के घोष से गूंज उठा। भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा को फूल, माला, बेलपत्र अर्पित करते हुए जलाभिषेक किया। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग रही। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। बाबा को दीजिएगा नहीं, चल बढ़िए आंटी, बढ़िए बढ़िए। इसी क्रम में ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का क्रम जारी रहा। बाबा के विशालकाय शिवलिंग पर लोगों ने जल, दूध, दही, शहद, घी सहित बेलपत्र और माला फूल अर्पित करते हुए जीवन मंगल की कामना की। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट रही। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया। किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? आज शिवरात्रि का महापर्व है। भगवान शिव का पूजा का विशेष महापर्व शिवरात्रि का व्रत का चल रहा है।
आज भगवान शिव के भक्तों की भगवान शंकर के मंदिर में बहुत भीड़ है, जिसमें आज प्रातः से मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हजारों लाखों भक्त भगवान दर्शन को जल चढ़ा के उनका पूजन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। आज शिवरात्रि व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। शिवरात्रि को शिव पूजन करने से जो भी मन में कामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, और जो भी अज्ञात और ज्ञात क्रियाएं रहती हैं वो समस्त उसका नाश होता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा आज के दिन अवश्य करना चाहिए और व्रत भी अवश्य रखना चाहिए और जागरण भी करना चाहिए। जागरण का आज के दिन का विशेष महत्व है। उपासना, जागरण, शिव पूजन शिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए, जिससे मानव का कल्याण हो। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं, इसलिए शिव की पूजा करने से कभी भी जीवन में दरिद्रता नहीं आती है, और शिव की पूजा करने से शरीर में उत्पन्न समस्त वासनाएं, कामनाओं का नष्ट होता है, और इसलिए भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। ये जागेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ भक्तों की मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है, और ये जागृत शिवलिंग भी है। यहाँ भक्त अपनी विभिन्न मनोकामनाओं को लेके बाबा के दरबार में आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो बाबा जागेश्वर का 3 माह रेगुलर दर्शन करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके अतिरिक्त बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और सभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके तत्पश्चात हमारे यहाँ 8 बजे से 9 बजे तक बाबा का आरती होगा, और इसके बाद विशेष श्रृंगार दर्शन 9 बजे से रात्रि 4 बजे तक होगा। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज शिवरात्रि के दिन बाबा ने? देखिए, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है शिवरात्रि। मान के चलिए आप कोई भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं साल में, तो आप शिवरात्रि के दिन ही व्रत कर सकते हैं, तो उस व्रत से सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि बोला जाता है। तो इसमें यही विशेषता है। इसी कड़ी में नासिरपुर सुसवाही में स्थित मनोकामना महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार एवं भव्य भंडारा आयोजित हुआ। समस्त ग्रामवासी महादेव के श्रृंगार एवं भंडारे में सम्मिलित हुए और बाबा से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उनसे सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि ये काफी प्राचीन मंदिर है। लोग महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर दूध, फल, फूल सहित अन्य चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। हजारों की संख्या में लोग दर्शन पूजन कर चुके थे और ये दर्शन पूजन देर रात्रि तक चलता रहा। वहीं लोगों में प्रसाद का वितरण हुआ। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर पार्ट के नासिरपुर में मनोकामना मंदिर पे ये भंडारा पूजन का कार्यक्रम है। सभी जन शामिल हैं इसमें, हम भी मिले हुए हैं इसी। इसी क्रम में महाशिवरात्रि के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। भोर से ही लोगों ने लाइन में लगकर भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया, घर, परिवार, समाज की सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए शिवालयों में भक्तों का रेला उमड़ा है। इसी क्रम में बीएचयू के काशी विश्वनाथ में भी दर्शन पूजन का क्रम जारी रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हुए मनोकामनाएं मांगी। मंदिर में दर्शन के लिए महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगी रही। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराया गया। आज जो है महाशिवरात्रि है और बीएचयू में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई? सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। छात्रों के लिए अलग लाइन लगी है और बाकी दर्शनार्थियों के लिए अलग लाइन है,
और बड़े स्मूथली जो है दर्शन हो रहा है सबका। बात कीजिए प्रशासन की, तो प्रशासन को कहाँ की लगी हुई है? प्रशासन ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यूपी पुलिस भी लगी है और हमारी सुरक्षा जो है BHU की सुरक्षा भी। कितने बजे से दर्शन स्टार्ट हुआ है? दर्शन 3:45 बजे स्टार्ट हो गया आरती के बाद, लेकिन दर्शनार्थी आ गए थे 3 बजे से। लाइन लगना शुरू हो गई थी 3 बजे से, 3:45 बजे आरती है, उसके बाद शुरू हुई। कितनी की संख्या में अभी तक लोग दर्शन कर? अभी तक लगभग 70-80 हज़ार के लगभग दर्शन कर चुके हैं। कितना अनुमान है? अनुमान लगभग 1.5 से 2 लाख का है शाम तक। जो पिछला रिकॉर्ड रहा है 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि इस बार बढ़ने की संभावना है। महाशिवरात्रि के पर्व पे काशी MBBS विद्यालय के छात्र छात्राओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राओं को तो हम लोग प्रोफेसर हैं, हमेशा संदेश देते हैं। संदेश यही है कि आस्था बनाए रखें और यहाँ सद्भावना बनाए रखें, अनुशासन से वो लोग दर्शन करें और सभी लोग जाके। कहाँ से आई है, कहाँ दर्शन करने आई है? बनारस से ही हूँ और यहीं दर्शन करने आई हूँ। कितने सालों से दर्शन करते आ रही हैं यहाँ पर? पहले तो मैं यहीं पे स्टूडेंट थी तो तब आ जाती थी। अभी इस बार पहली बार इतना मतलब भीड़ में इतनी लाइन में खड़े होकर पहली बार दर्शन करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा लग रहा है आपको आज दर्शन करके? महाशिवरात्रि है, अभी यकीन नहीं हो रहा है कि दर्शन हो गया। कितनी भीड़ है यहाँ पर? भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बाहर जितनी दिख रही है अंदर उससे भी ज़्यादा। और मतलब जो मेन जिसको कह सकते हैं परीक्षा है दर्शन करने की, वो अंदर शिवलिंग के पास की है। वहाँ मतलब खड़े रहना मुश्किल है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, सब सही है? हाँ, प्रशासन की तरफ की व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, लेकिन पब्लिक इतना ज़्यादा है कि प्रशासन मतलब थोड़ा, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा है। महाशिवरात्रि पर काशी वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? काशी वासियों को मैं क्या संदेश दूंगी? काशी वासी तो खुद ही शिव की नगरी में हैं, उनको तो सब पता है, शिवरात्रि उन्हीं का त्योहार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवनगरी काशी में विभिन्न क्षेत्रों से शिव पार्वती विवाह के क्रम में शिव बारात निकाली गई। शिव भक्त और गण आकर्षण का केंद्र रहे। बाबा भोले की प्रिय नगरी काशी में शिव पार्वती विवाह की परंपरा का निर्वहन हुआ। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से शिव बारात निकाली गई। इस प्रकार के वेश धारण किए श्रद्धालु इस बारात में शामिल होते हैं। शिव पार्वती विवाह में कुछ लोग बाराती तो कुछ लोग घराती बनते हैं। ऐसे में परंपरा के अनुसार शिव बारात में शामिल शिव भक्त और गण लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। भूत पिशाच बैताल नंदी भृंग श्रृंग का रूप धरे लोग बाबा की बारात में शामिल हुए और बैंड बाजे और भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नाचते दिखे। महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरी काशी शिवमय रही। सोनारपुरा स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में मंगला आरती होने के बाद भक्तों के दर्शन पूजन का क्रम शुरू हुआ। वहीं एक और भक्त के दर्शन पूजन का क्रम जारी रहा तो दूसरी ओर बाबा की भव्य आरती निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकियां शामिल रहे जो कि भक्ति गीतों पर नाचते झूलते बाबा के गगनभेदी जयकारे लगाते चले जा रहे थे। इस मौके पर शिव जी का विहंगम दृश्य दिखा और काली जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी की भी झांकी शामिल रही। इसी कड़ी में मृत्युंजय महादेव सामने घाट से भी बाबा की कई झांकियां निकली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग ने भाग लिया। यहीं पे है, यहीं पे माला दीजिए। पौराणिक परंपरा अनुसार काशी की पंचकोशी यात्रा हेतु भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व पड़ने वाले पंचकोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट स्थित कुंड पर पहुंचकर स्नान दान के साथ आगे बढ़ी। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल, महिला पुलिस बल, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गईं। दूर दूर से इस यात्रा को करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उमड़ पड़ा। कुंड पर पहुंचे भक्तों ने स्नान दान कर मां गंगा का पूजन अर्चन किया। कुंड के महंत जयेंद्रनाथ दुबे ने बताया कि बड़ी पुरानी ये परंपरा है, इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं उपस्थित एसीपी दशा सुमेध प्रज्ञा पाठक ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हर मोड़ पर पुलिस तैनात है। ये पंचकोशी परिक्रमा आज से शुरू हुई है, जो 24 घंटे की है और 75 किलोमीटर की यात्रा जो श्रद्धालु हैं वो 24 घंटे में पूरा करेंगे। इसमें ये मणिकर्णिका कुंड में स्नान करके 80 घाट तक जाएंगे। जगह जगह पर फोर्स तैनात है यहाँ पर, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। कोई भी मोटर बाइक यहाँ पर अलाउड नहीं है। सभी यात्री पैदल आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, क्योंकि लोग यहाँ नदी में भी स्नान करते हैं और मणिकर्णिका कुंड में भी स्नान करते हैं, तो किसी के भी साथ कोई घटना ना हो। हमारी महिला पुलिस भी है, क्योंकि महिलाएं भी स्नान कर रही हैं, तो उनके साथ कोई छेड़खानी या कोई भी असुविधा ना हो उन्हें, इसलिए हमारी पूरी फोर्स मेहनत कर रही है। ये आज शाम को 4 बजे से स्नान इनका शुरू हुआ है और अब ये रात भर स्नान चलेगा। यहाँ से ये स्नान करके 80 घाट तक पैदल जाएंगे, फिर आगे की यात्रा भी पैदल ही पूरी करेंगे और कल ये यहाँ वापस आएंगे। ये दान स्थान तो अति प्राचीन है। यहाँ पे काशी की ये पंचकोशी यात्रा है, जो मणिकर्णिका कुंड से शुरू होती है और मणिकर्णिका कुंड पे ही खत्म होती है। जी, इसमें कम से कम देखिए 2 से 2.5 लाख की भीड़ होती है और पंचकोशी की यात्रा है। और काशी में जो भी व्यक्ति पंचकोशी की यात्रा करता है उसे बाबा विश्वनाथ का, माँ मणिकर्णिका का, अन्नपूर्णा का असीम कृपा होता है और असीम उनको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और ये जो पंचकोशी यात्रा करते हैं यहाँ समाप्ति करते हैं विनायक के पास में आके, और उसके बाद यहाँ से फिर अपनी अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं। ये शिवरात्रि के एक दिन पहले पंचकोशी यात्रा होती है और वैसे यहाँ पे पंचकोशी यात्रा, अंतर्गिरी यात्रा और पंचतीर्थी यात्रा, ये 3 यात्राएं हैं काशी जी। काशी में पंचकोशी यात्रा 25 कोस यानी 84 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
इस यात्रा के बीच में पड़ने वाले 5 पड़ावों पर रात्रि विश्राम करने की परंपरा है। इन 5 पड़ावों पर ही विश्राम के साथ यात्रा पूरी होती है। महाशिवरात्रि पर शिवशंकर के जयकारे से काशी गूंज उठी। पंचकोशी यात्रा से 5 पड़ावों की परंपरा है। इस पवित्र यात्रा में मणिकर्णिका घाट पर युवाओं के हुजूम के कारण हर हर महादेव बोलबम और जय शंकर का घोष हर ओर गुंजायमान रहा। इस यात्रा के दौरान बीच में पड़ने वाले 5 पड़ावों पर ही विश्राम की परंपरा है। इन 5 पड़ावों की परंपरागत विश्राम के साथ ही यात्रा पूर्ण होती है। गौरतलब है कि काशी में होने वाली पंचकोशी यात्रा 25 कोस यानी 84 किलोमीटर में पूरी होने वाली पौराणिक यात्रा मानी जाती है। आस्थावान श्री काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर में स्थित ज्ञानवापी कूप के जल में स्नान करते हैं। हाथ में कूप का पवित्र जल लेकर परिक्रमा का संकल्प लेते हैं और फिर बाबा के दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पहुंचते थे। यहां स्थित चक्रपुष्करणी कुंड के जल से भी संकल्प लेकर पंचकोशी यात्रा की शुरुआत करते थे। वहीं महाशिवरात्रि से पूर्व परंपरा के अनुसार गुरुवार की रात से पंचकोशी यात्रा शुरू हुई। मणिकर्णिका चक्रपुष्करणी कुंड से ये यात्रा प्रारंभ हुई और अपने 5 पड़ावों की ओर प्रस्थान हुआ। सभी भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते चल रहे थे। वहीं लाखों भक्त कंदवा तालाब पर दर्शन करके आगे प्रस्थान किए। चितईपुर चौकी प्रभारी अजय कुमार यादव ने चितईपुर चौराहे पर गाड़ियों के जाम को कंट्रोल किया। भक्तों ने बाबा के जयकारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान कर दिया। वहीं जगह जगह स्थानीय लोगों ने ठंडाई, शरबत, चाय, फल, फलाहारी और पानी की व्यवस्था की, जिसे भक्त भी बड़े ही भक्ति भाव से ग्रहण करते हुए और बाबा के जयकारे लगाते चल रहे थे। यहाँ पे आज शिवरात्रि का पावन पर्व में पंचकोशी यात्रा चल रही है, जो कि एक दिन पहले होता है। उसमें जो है भगवान शिव का आज हल्दी है। हल्दी में क्या होता है, हम लोग पीला फल का वितरण कर रहे हैं और चितईपुर चौराहे पे वितरण विगत कई वर्षों से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और भगवान शिव का कृपा इसे बनारस में बना रहे और मोदी जी बनारस में बार बार जीतते रहे, यही शुभकामना है। इसी के उपलक्ष्य में और मोदी जी बनारस के सांसद सदस्य बने, इसकी वजह से हम लोग ये वितरण कर रहे हैं। हम भी एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उसी के वितरण कर रहे हैं और हमारा कारखाना का काम है और हम उसी उपलक्ष्य में वितरण कर रहे हैं। बाबा की महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं हर साल बाबा के बारात काशी भोलेनाथ काशी नगरी में 24 घंटा के अंदर के 5 कोस आने 25 कोस ऐसी समस्या हमारे भक्त 24 घंटा के अंदर पूरे 5 बंदा घूमते आते हैं। बाबा मातंडे काशी विश्वनाथ से बाबा काशी विश्वनाथ जाते हैं। पहला बड़ा खंडवा चंडी बाबा पंद्रा विवाह जाते बाबा विश्वनाथ जाते हैं। बाबा के काशी में यह काशी है, काशी राजा में हमारे इसी पावन अवसर पर शिव के भरत में हम आज अपने सेवा में भक्तों की सेवा में लगे हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद से भक्तों की सेवा में लगे हैं। हर हर महादेव। ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में मनबड़ भूमाफिया द्वारा मंदिर को तोड़े जाने का मामला सामने आया। जहां पूरी दुनिया में सनातनी बाबा भोलेनाथ के शादी का पर्व शिवरात्रि मना रहे हैं, वहीं धर्म और आस्था की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के दिन ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में मनबड़ भूमाफिया ओम प्रकाश सिंह और उसके पुत्र आशीष सिंह द्वारा बाबा का मंदिर और विग्रह और नंदी जी को भी तोड़ा फोड़ा गया। इससे भी जब इन मनबड़ भूमाफिया का मन नहीं भरा तो वहाँ उपस्थित रविंद्र राय और अश्वनी राय को मारा और उनके साथ धक्का मुक्की की। बता दें कि ब्रिज एनक्लेव में डॉक्टर अनिल राव और केपी यादव के घर के पास स्थित पार्क में स्थित एक शिव मंदिर था
और मंदिर के पास ही 3 कमरे और एक स्नान घर बने थे, जिसे महाशिवरात्रि के दिन भूमाफिया ओम प्रकाश सिंह और उसके पुत्र आशीष सिंह और उनके कुछ मित्रों द्वारा जेसीबी की मदद से पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। और ये ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी में ये मेरा मकान है। उसके बगल में ये खाली ज़मीन छोड़ी गई थी पार्क के लिए, और इस पार्क की खाली ज़मीन देख करके तमाम लोग इसको कैप्चर करने की कोशिश करते रहे हैं। मेरे ही मकान में एक आदमी किराएदार था, ओम प्रकाश सिंह। वो बराबर कहा करता था कि खाली ज़मीन है, इसकी रजिस्ट्री करवा लीजिए। हम लोगों ने कहा भाई ये खाली ज़मीन पार्क की है, समाज के लिए छोड़ी गई है, कॉलोनी की है। बहरहाल कुछ दिनों के बाद चला गया वो। जिस सोसाइटी से ये पार्क को उन्होंने 12 साल बाद रजिस्ट्री कराया, वो 12 साल पहले ही कैंसिल कर दी गई। वो ये वही सोसाइटी है जिससे मैंने अपना फ्लैट या ज़मीन खरीदी थी। उसी सोसाइटी को 1994 में निरस्त कर दिया गया। जब कोई सोसाइटी डेड हो गई तो वो कैसे रजिस्ट्री कर सकती है? सारे इम्पोस्टर्स खड़ा करा के ये फर्जी रजिस्ट्री हो गई। अब इस फर्जी रजिस्ट्री में चूँकि फंस रहा है पूरा प्रशासन, खारिज दाखिल हो गया, रजिस्ट्री हो गई, तो ये सब कुछ गलत हुआ। तो अब इस गलत हो गया और ये आदमी बार बार अटैक करता है, पार्क की दीवार तोड़ता है। आज क्या घटना? आज क्या, अब 6 तारीख को हम सारा परिवार हमारा गया था शादी में, और ये आदमी खुद ओम प्रकाश सिंह, उसका बेटा आशीष सिंह और बहुत सारे ऐसे छोटे भैया जो नेता होते हैं, दारू पी के गांजा पी के काम करने वाले, वो लोग आए और बुलडोजर से इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। दीवार बाहर की गिरा दी गई। ये नंदी जी को, ये मंदिर था यहाँ, ये देख रहे हैं, ये बनवाया था उस वक्त बहुत पहले, 20 साल पहले प्रोफेसर हरिवंश राय ने ये स्थापित किया था 25 साल पहले कि ये पार्क रहेगा, लोग पूजा करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे वगैरह वगैरह। ये तोड़ दिया गया, ये दीवारें तोड़ दी गई, ये तोड़ दिया गया। 3 कमरे थे रहने के लिए, ऐसे ही स्टोर रूम टाइप, कोई भी आदमी रह सकता था, कोई एंजॉय कर सकता था। सब कुछ ध्वस्त कर दिया बुलडोजर से। अब बुलडोजर लेके तोड़ने का आदेश कहाँ से आया? कहीं से नहीं आया। ये गुंडागर्दी है। मारपीट भी हुई है आज फिर वो जो पूजा वूजा करने गए तो फिर वो लोग आ गए, तो 1-2 औरतें लेके आया था, फिर 1-2 औरतें इधर से भी थीं, वहाँ से हमारी बहनें थीं, तो हाथापाई हुई। छोटे से बच्चे को मारा उसने, उसकी FIR के लिए मैं गया। क्या हुआ आप लोग? क्या कर रहे थे ये लोग वहाँ पे, वो सब अचानक से आए, खींच के ले गए बाहर और मेरे साथ हाथापाई करने लगे। कहाँ चोट लगी? ये चोट लगी है, ये पूरा खरोंचे हैं, ठीक है। फिर हमको मतलब हमारे साथ होते देखा, ये तो सोया हुआ था, ये अचानक से उठ के आया, हमारे मतलब बचाव में कूदा, तो इसको भी सब थप्पड़ लगाए, बाल खींचे, ढकेली कि अरे बच्चे हो तुम दूर रहो, बच्चे हो तुम दूर रहो करके थप्पड़ भी मारे और दूर रहो बाल खींचे हैं, तुम क्यों आ रहे हो। तो इनको भी खरोच वगैरह आई? यहाँ पे था, मिट गया, पूरा निशान था हाथ का, और हाथ में भी चोट लगी है क्या? नाखून से उनके लगाया। महाशिवरात्रि पर्व पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में NDRF तैनात रही। महाशिवरात्रि पर्व पर काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाटों पर श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए NDRF के बचाव कर्मियों को सभी प्रमुख घाटों पर तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए NDRF की टीमों को विभिन्न घाटों जैसे नमो घाट, राजघाट, शीतला घाट, मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट, प्रयाग घाट, दशाश्वमेध घाट और नजदीकी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में गंगा नदी में तैनात किया गया है। इसके साथ ही गंगा जी में बोट के माध्यम से पेट्रोलिंग भी की जा रही है। NDRF की मेडिकल टीम वाटर एम्बुलेंस के साथ विभिन्न घाटों पर उपस्थित रहकर श्रद्धालुओं के प्राथमिक उपचार एवं सहायता के लिए तैनात है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की भारी संख्या एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मार्कंडे महादेव कैथी में भी NDRF टीम को गंगा जी में तैनात किया गया है। दशाश्वमेध घाट पर मेडिकल कैंप भी आयोजित किया गया है, जिसमें NDRF के डॉक्टर विवेक सिंह उप कमांडेंट मेडिकल टीम के साथ मौजूद रहे।
जो बैरिकेडिंग लगाई गई है आपकी सुविधा के लिए लगाया गया है, उस बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें। बैरिकेडिंग के बाहर जाकर स्नान करने की कोशिश न करें। पानी के अंदर उछल कूद न मचाएं, शांति से स्नान करें। जिनका स्नान पूर्ण हो गया है वो घाट को खाली करते रहें और दूसरे को स्नान करने का अवसर प्रदान करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हुई काशी। काशी विश्वनाथ सहित शहर के समस्त मंदिरों में लाखों भक्तों ने लगाई हाजिरी। शिव पार्वती विवाह के क्रम में शिव बारात निकाली गई। शिव भक्त और गण रहे आकर्षण का केंद्र। पौराणिक परंपरा के अनुसार काशी की पंचकोशी यात्रा हेतु भक्तों का उमड़ा हुजूम। सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। और ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में मनबड़ भू माफिया द्वारा बाबा का मंदिर और विग्रह तोड़ने का मामला आया सामने। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।